जय हिंद एवरीवन। जय श्री राम सभी को। क्या हाल है सभी का भाई? बढ़िया। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश का। ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। इससे पहले मैंने हिंदी के वीडियोस डाले थे, करीबन 5 to 6 स्टोरीज़ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। फिर मैंने सोचा अब इंग्लिश शुरू करते हैं, तो आज से मैं इंग्लिश को कंटिन्यू करूँगी। फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ड्रामा में ट्रेजेडी। आज डिस्कस करेंगे ओरिजिन और उसके टाइप्स, ठीक है। Let's begin. The father of tragedy is क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। ट्रेजेडी जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव है। पूरा ग्रीक वर्ड जब हम लिखेंगे ट्रेगोइडिया, ट्रेगोस का मतलब एक ही गोट, और OIDE दैट मीन्स, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उसको नेग्लेक्ट करते हुए अ सॉन्ग। सो ही गोट और सॉन्ग से आप क्या समझते हैं? सो प्रीवियस मतलब लाइक पुराने ज़माने में ट्रेजेडी एक गोट सॉन्ग मानी जाती थी, जब एक ही गोट को एल्टर पे रखा जाता था फॉर सैक्रिफाइस। अब समझ गए होंगे कि जो एक बकरी का जब बलि चढ़ाया जाता था, तो जब उसको रखा जाता था उस वक्त जो उसके मुंह से जो भी चीज़ें निकलती थी ना, बकरी जब वो रोती थी या जो भी करती थी, तो वो गाना जो गोट सॉन्ग सब लोग बोलते हैं, उसी को ट्रेजेडी सब बोलते थे कि यही ट्रेजेडी है, ठीक है। पर आज में लाइक ट्रेजेडी वॉज अ स्पीसीज ऑफ ड्रामा वेयर डेथ एंड किलिंग यू कैन से फाइंड इन इट विथ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। आज की जो मॉडर्न कंटेक्स्ट है उसमें क्या है, ट्रेजेडी स्पीसीज है ड्रामा की, जहाँ पे डेथ होती है, मारना काटना होता है, और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज सेट होती है। समझ में आया? कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक अनहैप्पी फेट में बंधे होते हैं, एंड देयर फेट इवोक्स अस इन अ फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर। पिटी और फियर जो होता है ना, वो पिटी यानी कि दया और फियर यानी कि डर, ठीक है। डर किस चीज़ का? अगर ट्रेजेडी में जो हीरो है वो कुछ गलत काम कर रहा है तो उसके पकड़े जाने का डर, और दया उसकी स्थिति को देख के, ठीक है। इनकी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अनहैप्पी फेट और एक अच्छी एंडिंग नहीं होती, बहुत ही मार काट वाला सीन होता है यहाँ पे, आप बोल सकते हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और अच्छे से आपको क्लियर कराते जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो। अब हम एरिस्टोटल के कंसेप्ट जो है, एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी है पोइटिक्स, ये याद रखना। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की एक डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू हिम, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड हैविंग अ सर्टेन मैग्नीट्यूड थ्रू पिटी एंड फियर अफेक्टिंग द परगेशन ऑफ दीज इमोशंस। सिंपली ट्रेजेडी एक ऐसा एक्शन है जो कि सीरियस है, कंप्लीट है, और उसकी कुछ मैग्नीट्यूड फिक्स है, जो हमारे अंदर क्या जगाता है, दया और डर की भावना जगाता है, ठीक है। एरिस्टोटल कहते हैं कि 6 पार्ट्स होते हैं एलजी के। आई एम सो सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेजेडी, ओके, सो सॉरी। 6 एलिमेंट्स होते हैं ट्रेजेडी के। पहला होता है प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, स्पेक्टिकल दैट मीन्स द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर, डिक्शन एंड अ सॉन्ग, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। देखो, प्लॉट आपका फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ा रखा है, भूल गए होगे मुझे पता है। प्लॉट बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, सिंपली, यानी कि जब हम बोलते हैं कोई स्टोरी को जब सुनाते हैं तो एक सीक्वेंस में बताते हैं ना कुछ चीज़ें, राइट। प्लॉट भी 2 तरीके के होते हैं, कम्प्लेक्स प्लॉट और सिंपल प्लॉट। अच्छा, प्लॉट अच्छे से बता दे। एग्जाम्पल, मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, उस कहानी में मैं आपको बोल रही हूँ कि एक जंगल में एक राजा रहता था, उसका बहुत आलीशान महल था, उसमें उसने बहुत सारे नौकरों को रखा था। एक दिन उसके दरबार में एक भिखारी आया। अब यहीं तक स्टोरी रखते हैं। ये जो स्टोरी है उसमें आपको मैं सीक्वेंस में चीज़ें बता रही हूँ ना, कि एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था, ये ठीक है। अगर मैं ये बताऊँ कि एक राजा था, उसके घर पे एक भिखारी आया, उसका घर बड़ा अमीर ज़्यादा था वो, और बहुत बड़ा उसका मकान था। अगर ये मैं बोलूँ तो ये आपको सही लग रहा है सुनने में? आपको लग रही है कि कोई स्टोरी सुनाया जा रहा है आपको? नहीं ना। तो प्लॉट यही कहता है कि हम इवेंट्स को सीक्वेंस में रख रहे हैं, और वो सीक्वेंस भी 2 तरीके के होंगे, सिंपल भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है। सिंपल यानी कि एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर हुआ करता था, ये हो गया। लेकिन कम्प्लेक्स की बात करेंगे, उस स्टोरी को शुरू कर देगा बगैर बताए कि एक जंगल था, उसमें लाइक अगर बोल रहे हैं कि शेर ने सबको बुलाया है, ये वो, अगर ऐसी कोई स्टोरी अगर कोई आपको बताता है जिसमें शुरुआती दौर में आपको चीज़ें नहीं लिखी हैं, आपको डिटेल नहीं डिस्क्रिप्शन है, वो कम्प्लेक्स प्लॉट होगा। उसमें आपको खुद का दिमाग लगाना होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, 11th और 12th में एक चैप्टर हुआ करता था, शायद 11th में था,
तो थर्ड लेवल पता है कौन सा प्लॉट था? कॉम्प्लेक्स प्लॉट था। सिंपली उस लेवल में आपको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ था कि कौन है, कैरेक्टर का नाम क्या है, कैरेक्टर किस जगह का है, कहाँ से वो बिलोंग करता है, उसको क्या प्रॉब्लम थी, उसको साइकोलॉजिकल डिफेक्ट था कि नहीं, उसको तीसरा लेवल कैसे दिखता था, कुछ नहीं ना। सिंपली वो अपने डेली दिनचर्या को दिखाते दिखाते बीच में आपको डिस्क्राइब किया कि कैरेक्टर किस तरह का है, कैरेक्टर मिडिल एज है, कैरेक्टर किस तरह का कोट पहना है, किस तरह की उसकी टोपी है, बीच में दिखाया ना। फिर बीच में आते आते उसको ने ये दिखाया कि अचानक से उसको सेकेंड लेवल जो है स्टेशन का दिखा, फिर थर्ड लेवल दिख गया। समझ में आ रहा है? तो ये कॉम्प्लेक्स प्लॉट है। उस वक्त उस स्टोरी को पढ़ते हुए आपको समझ में आया होगा कि कितना कन्फ्यूजिंग है। हम लोग भी जब पढ़ रहे थे तो हम लोग बार बार सर से पूछते थे, यार ये क्या बोल रहे हैं सर, एक बार सेकंड लेवल पे आ रहा है, फिर थर्ड बोल रहा है, उसके बाद उसका फ्रेंड आ गया बीच में, उसकी वाइफ से उसका कनेक्शन दिखाने लगा। हर चीज़ों को वो कितने कॉम्प्लेक्स तरीके से सजाया हुआ था। सीक्वेंस था लेकिन कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस था। यही प्लॉट होता है। प्लॉट के दो टाइप्स होते हैं। जिसको अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है प्रोज डिवाइसेस को, उसी में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस सब लोग जानते हैं। आप स्टोरी किस बेसिस पे बनाते हो? आप बताओ। कैरेक्टर के ही बेसिस पे बनाते हो ना। आपने सबसे पहले अपने मन में कैरेक्टर सोचते हैं। आप ये नहीं सोचते कि जगह कैसी होगी। आप पहले ये सोचते हैं कि इस कहानी में दो कैरेक्टर रखेंगे, एक रखेंगे राजा और एक रखेंगे रानी। तो आप सबसे पहले कैरेक्टर सोचे, फिर बाद में आपने कुछ और सोचा। बिना कैरेक्टर के स्टोरी रन नहीं करेगी। बहुत ही सिंपल सी बात। कैरेक्टर भी दो तरीके के होते हैं, प्रोटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट यानी सिंपली आपका हीरो, एंटागोनिस्ट यानी कि विलन, और बाकी सारे दूसरे छोटे मोटे कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। राउंड कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है। थॉट क्या होता है? एक आइडिया। अगर आप स्टोरी आप बिल्ड कर रहे हो अपने माइंड में ही, तो किस तरीके से बिल्ड करो? आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो आया होगा, आपके कुछ थॉट प्रोसेस होंगे जिसकी वजह से आपने ये कहानी लिखना शुरू किया, कुछ तो माइंड में होगा। दैट इज कॉल्ड थॉट। स्पेक्टिकल यानी द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर विच अराइजेज फ्रॉम द ट्रेजेडी। जब हम ट्रेजेडी की बात करते हैं तो जो स्टोरी होता है वो हमारे मन में जो इमोशन जगाता है, दैट इज पिटी एंड फियर। डिक्शन इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी लिखने का स्टाइल कि आप किस तरीके से लिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिक्शन। एंड अ सॉन्ग देखो, आप कुछ लोग कहेंगे सर मैम गाना कैसे? देखो गाना का क्या है कि जब ट्रेजेडी वगैरह डिस्कस की जाती थी ना, लाइक जैसे कोई भी सेट था वहाँ पे जहाँ पे डिस्कस किया, तो नैरेट करने में, एक्सप्लेन करने में सॉन्ग का यूज़ होता था और वो सॉन्ग वाइटल रोल प्ले भी करता था। सो सॉन्ग अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। आगे बढ़े। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सम टर्म्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हम आगे पढ़ेंगे उससे पहले टर्म्स को जानना ज़रूरी होता है। कि ट्रेजिक हीरो, अब शुरू करते हैं। ट्रेजिक हीरो क्या होता है? बड़ी सिंपल सी कहानी है। ट्रेजिडी का जो हीरो होता है वो ट्रेजिक हीरो होता है, और उसका फेट क्या रहेगा? जो भी हीरो रहेगा ट्रेजेडी का, मैक्सिमम उसको देखा गया है कि हीरो बिलोंग टू ए वेरी हाई सोशल रैंक और क्लास। यानी हीरो जो भी रहेगा, प्रोटैगोनिस्ट जो भी रहेगा, ट्रेजिक हीरो जो भी रहेगा, वो अमीर होगा, पहले तो रिच क्लास का होगा, हाई स्टेटस होगी उसकी, राजा महाराजा का बेटा होगा या फिर राजा ही होगा। समझ में आया? और ट्रेजिक हीरो है तो ऑफकोर्स उसके साथ कुछ तो ऐसा गड़बड़ होगी, तो वो उसकी जो रिच है, जो कितना रिच है इस टाइम पे, कितना प्रोस्पेरस है, वो एडवर्स हो जाएगा। यानी प्रोस्पेरिटी यानी रिचनेस टू पॉवर्टी स्ट्रिकन वो बन जाएगा, और उसका वो कंडीशन हमारे मन में दया की भावना जगाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए पेरिपेशिया क्या होता है? रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। सिंपली जहाँ पे हीरो एक अमीर खानदान में पैदा हुआ लड़का है, वहीं पे अचानक से वो गरीब हो गया, उसको एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। यही होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, कि आपकी किस्मत पलट गई। पेरिपेशिया इसको वो टर्म दिया गया। ये सारे ग्रीक टर्म्स है, ठीक है। हमर्शिया क्या होता है? एरर ऑफ जजमेंट और फ्रेलिटी। एरर ऑफ जजमेंट, जैसे अब हीरो है, भगवान तो है नहीं, तो जैसे सबसे गलती होती है वैसे ही हीरो से भी गलती होती है। तो जो हीरो से गलती होती है समझने में कि उसने किसी चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर दिया, मान लो कि आपका और मेरा कोई झगड़ा हुआ, उसके बाद एक के बाद एक मैं आपको गलत समझती गई, जबकि आप उसका रीज़न ही नहीं थे। समझिए, बस मुझे आप गलत लगे और फिर अंत में मैंने आपको चाकू घोंप दिया, मार दिया आपको। तो उस कंडीशन में क्या हुआ? हीरो को बाद में पता चलेगा, यानी मुझे बाद में पता चलेगा कि अरे आपकी तो कोई गलती ही नहीं थी, मेरे से गलती हुई। द एरर ऑफ जजमेंट, मुझसे गलती हुई, दैट इज हमर्शिया।
एनाग्नोसिस व्हेन द हीरो रियलाइजेस द ट्रुथ, जब आपको सच्चाई पता चलेगी, जब उस हीरो को सच्चाई पता चलेगी कि ये तो बेकसूर था, मेरी गलती थी, दैट इज कॉल्ड एनाग्नोसिस। कैथारसिस, अपीरियंट एंड मॉर्बिड, ये 3 टर्म को मैं एक साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। देखो, कैथारसिस कैथरोस वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है क्लीन या प्यूरिफाई करना। अपीरेंट बेसिकली क्या होता है, अपीरेंट जैसे कुछ अनडिज़ायरेबल चीज़ चली जाती है आपके पेट में, तो डॉक्टर आपको क्या करते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, और अपीरेंट ही मेडिसिन होता है। अब आप समझो, अपीरेंट एक मेडिसिन होता है जो कि आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो अब स्टोरी की अगर हम बात करें तो उसमें अपीरेंट क्या रहेगा, मॉर्बिड यानी कि वेस्ट मटेरियल, और कैथरासिस यानी कि प्योर। सो बेसिकली जो ट्रेजेडी होती है उसमें कंडीशन जिस तरीके का अराइज होता है, वो राइटर जब लिखता है तो जो रीडर होता है या फिर जो उसको देख रहा होता है उसके मन में ना उसकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करता है। मेंटल हेल्थ यानी कि जैसे आप किसी स्टोरी में खो से जाते हो और बीच में आपको क्लिफ हैंगिंग कर दिया जाए कि आपको बताया ही नहीं जाए उसकी एंडिंग क्या है, और लिखा है टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट पार्ट, आपका क्या मन लटका रहेगा ना कि यार ये क्या हो गया भाई, आगे तो बढ़ना चाहिए था, है ना। आपको लगेगा कि आगे हो क्या गया, ये बीच में कैसे कर दिया, समझ रहे हो, आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको बार बार आपके माइंड में आएगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो बेसिकली अपीरेंट यानी आपको रिलीफ पहुंचाता है, कैथारसिस यानी प्योर करता है। क्या प्योर करता है, जो आपके माइंड में पिटी, दया की भावना और डर की भावना है, वो एंड में इसको ख़त्म करने के लिए कैथारसिस का वर्ड दिया गया था। बचर एंड बाय वाटर जो थे वो पोएटिक्स को ट्रांसलेट किए थे, जो एरिस्टोटल ने लिखी थी। वो बिलीव करते हैं कि कैथारसिस वर्ड जो है एरिस्टोटल ने मेडिकल मेटाफर की तरह यूज़ किया है। दैट मीन्स कि जो अपीरेंट होता है वो जैसे एक डॉक्टर दवाई देते हैं तो वो दवाई क्या हो गई, अपीरेंट हो गई, जिससे आपका जो पेट है वो साफ़ हो जा रहा है या फिर क्लीन हो जा रहा है, तो वो कैथारसिस हो गया। समझ में आया। तो आपके माइंड में जब इस तरीके का सिचुएशन जैसे ट्रेजिडी क्या होती है, वो प्यूरिफाई करता है आपके मन में जो डर की भावना और जो दया की भावना है, उससे आपको रिलीफ पहुंचाता है, प्यूरिफाई कर देता है वो इमोशन को, और आपको रिलीफ पहुंचाता है फ्रॉम द पेन कॉज बाय दीज मॉर्बिड एंड रिस्टोर आवर मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ को रिस्टोर कर देता है। अब आप नहीं सोच रहे हो कि अरे हीरो के साथ आगे होने क्या वाला है, उसने तो इतना गलत कर दिया, डर है आपको कि कहीं वो बेकसूर था लेकिन वो पकड़ा ना जाए, आपको की स्टेटस पे दया आ रही है कि अरे बेचारा इतना भूखा है इस टाइम, समझ रहे हो। तो ट्रेजेडी वो सारी इमोशन को प्योर कर देता है, कैथराइज कर देता है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी। एग्जाम्पल्स ट्रेजेडी के ले लीजिए, गेल्सवर्दी के द सिल्वर बॉक्स इन जस्टिस, आर्थर मिलर की ऑल माई सन्स एंड डेथ ऑफ सेल्समैन। ठीक है, ये इतना काफ़ी। अब हम ट्रेजेडी को डिस्कस करेंगे। देखो, डिफरेंट बुक में ना डिफरेंट तरीके से लिखा है। मैंने बुक रीड की है तो मुझे पता है कि क्या है। कहीं कहीं डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा कि रिवेंज ट्रेजेडी दिखा रहा है, रोमांटिक दिखा रहा है, सोशल दिखा रहा है, मेलो ड्रामा बता रहा है, डोमेस्टिक दिखा रहा है, हीरोइक दिखा रहा है। बट कुछ में क्या है, वो एजेस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया है, जैसे क्लासिकल, रोमांटिक और मॉडर्न। तो इसीलिए मैंने इन सारे को एक साथ लिख दिया है। आई होप आपको समझ में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, क्लासिकल, रोमांटिक, मॉडर्न, रिवेंज, सोशल, मेलोड्रामा, हीरोइक, डोमेस्टिक, मैंने सबको कंसीडर कर लिया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार मेरे कॉपी में तो ये, मेरे सिलेबस में ये दिया है, मैम ने मुझे ये पढ़ा दिया, ऐसा ना हो। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ लेट्स डिस्कस क्लासिकल ट्रेजेडी। क्लासिकल ट्रेजेडी द बेस्ड ऑन ग्रीक कन्वेंशन, यानी कन्वेंशन यानी कि परंपरा। द मेन फीचर आर द ऑब्जर्वेंस ऑफ 3 यूनिटीज़ एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिवाइस ऑफ कोरस। कोरस क्या होता है पहले ये बताओ। कोरस जो है ना, वो स्टोरी में जब ये चलती है, ये बॉडी ऑफ एक्टर्स होते हैं जिनका काम ही ये होता है आपको बताना कि आखिर ऑफ स्टेज क्या चल रहा है। अच्छा, ऑफ स्टेज समझ में आया। जैसे आपको कई सिचुएशंस, अब मान लो एक स्टेज है, राइट, उस एक स्टेज में कोई ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपको, जैसे आपको नहीं सीरियल देखने को मिलता है तो उसमें 2-3 जगह, 2-3 घरों का एक साथ दिखा देता है, एक बार उसका दिखाया, एक बार उसका, एक बार आपको लगता है कि रियल लाइफ में ये पॉसिबल है कि एक तरफ प्ले चल रहा है, दूसरी तरफ कैसे करेंगे हम लोग। तो इसीलिए कोरस का यूज़ किया जाता है। जैसे जो मूवी बनती है या फिर जो सीरियल्स मैक्सिमम देखेंगे, उसमें एक घर की कहानी दिखाई, फिर अचानक से दूसरा सीन दूसरे घर की है। वो तो टीवी है, वो एडिट करके बनाया है अच्छे से, लेकिन आप जब स्टेज पे परफॉर्म करते हो, पूरा स्टेज कवर करते हो, तो उस वक्त आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि 2-2 कैरेक्टर्स 2-2, 3-3 जगह पे वर्क करें।
है ना। मान लो 10 कैरेक्टर से आप 10 कैरेक्टर को कैसे दिखाओगे एक साथ, सबका बारी बारी आ रहा है। सो कोरस ये यूज़ होता है, उसका काम ही यही है कि ऑफ स्टेज क्या आ रहा है वो आपको रिपोर्ट देना। इट ऑल्सो मेड सच मोरल कमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज वर्ल्ड डीप इन डिज़ायर इफेक्ट। और कोरस का ये भी काम होता है कि वो आपको मोरल कमेंट दे, यानी आपको चीज़ें भी बताए कि ये चीज़ें हो रही हैं और इस पर आपको अफेक्ट करेगा। लाइक आपको अगर कोई चीज़ बता रहा है मोरल कमेंट, तो आपको अफेक्ट तो करेगा ना, कि गलत सही आपको हर चीज़ बता रहा है। दैट इज़ कॉल्ड कोरस। सो क्लासिकल ट्रेजिडी यही ट्रेजिडी होती थी जिसने 3 यूनिटीज़ फॉलो की। अच्छा आप बताइए 3 यूनिटीज़ क्या थे? एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग 3 यूनिटीज़ है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। आपको पता है शेक्सपियर को एरिस्टोटल ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, मालूम है क्यों? क्योंकि वो इन यूनिटीज़ में से सिर्फ एक यूनिटी को फॉलो करते हैं, बाकी वो 2 यूनिटीज़ फॉलो नहीं करते। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि कहानी तो चाहे कितना भी अच्छा लिख ले, बट वो अच्छा कभी नहीं लिख सकता क्योंकि वो तीनों यूनिटी को फॉलो नहीं करता। जैसे शेक्सपियर का अगर ड्रामा पढ़ो या प्ले पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक सीन किसी और एरिया में, दूसरे सीन किसी और एरिया में, कुछ भी फिक्स नहीं है वहाँ पे। आपको समझने में ना, शेक्सपियर की जब आप ड्रामा पढ़ोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा कैप्चर करने में, क्योंकि वो सच में यूनिटीज़ को फॉलो नहीं करता है। तो वो जब एक सीन मान लो एक्स प्लेस पे लिखा है, दूसरा सीन वाई प्लेस पे लिख रहा है, तीसरा सीन अलग प्लेस पे लिख रहा है, अलग सर्कमस्टांसेस हैं, अलग टाइम है, इसी वजह से शेक्सपियर को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। जितने भी फेमस हैं उतने ही क्रिटिसाइज़ किए गए हैं, याद रखना। तो क्लासिकल ट्रेजिडी समझ में आ गई? क्लासिकल ट्रेजिडी वो ट्रेजिडी होती है जिसमें आप टाइम भी फिक्स रखो, प्लेस भी फिक्स रखो और एक्शन भी फिक्स हो। समझ में आया? एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस रोमांटिक ट्रेजिडी। रोमांटिक ट्रेजिडी नाम से ही आपको पता चल रहा है, इट नाइदर ऑब्जर्व 3 यूनिटीज़ नॉर डील विथ एम्प्लॉय कोरस एज ड्रामेटिक डिवाइस, इट ओबे ओनली इट्स ओन स्टैंडर्ड एंड इज रिटन इन वॉट एवर फॉर्म, जो राइटर को अच्छा लगे उस फॉर्म में। ये तीनों यूनिटीज़ फॉलो नहीं करता, यार भाड़ में जाए, हम जो मन में आए वो टाइम प्लेस पे लिखेंगे, एक्शन जो मन में आए वो करेंगे, हम नहीं फॉलो करते एरिस्टोटल को, ठीक है। रोमांटिक ट्रेजिडी बोलते हैं कि मैं अपने मन मर्जी का स्टैंडर्ड का लिखूंगा, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो लिखूंगा। समझ में आया? उसका पर्पस ही यही होता है, उसमें कोरस वोरस का कोई काम वाम नहीं होता, ठीक है। सेनेका की वजह से मॉडल मिला इंग्लिश ट्रेजिडी को। इट वॉज सेनेका हु प्रोवाइडेड मॉडल फॉर इंग्लिश ट्रेजिडी। फर्स्ट ट्रेजिडी रिटन इन इंग्लिश इज फेरेक्स एंड पोरेक्स, और गोरबदक बोलते हैं, पेन डाउन बाई दी थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैक्विले। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ब्लैंक वर्स वॉज यूज इन ट्रेजिडी। पहली बार जो ट्रेजिडी लिखी गई थी इंग्लिश में वो फेरेक्स एंड पैरेक्स था, या फिर गोरबदक बोल सकते हैं, जो कि थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैक्विले ने लिखा था। और पहली बार ब्लैंक वर्स को ट्रेजिडी में यूज़ इन लोगों ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, नाउ दीज आर सम फ्यू एग्जाम्पल्स, यू कैन ऑल्सो लर्न दीज थिंग्स, और अपनी कॉपी में याद रखना, लिख लेना। शेक्सपियर की जो ट्रेजिडी है वो ना थॉमस काइट से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और थॉमस मार्लो, तो ये मैंने लिखा है क्योंकि जैसे मार्लो की टैम्बरलाइन लिखा है आपको, और थॉमस काइट की स्पेनिश ट्रेजिडी लिखी, इन सारे ने शेक्सपियर की ट्रेजिडी को बहुत इन्फ्लुएंस किया। अब समझ में आ गया होगा कि शेक्सपियर क्यों नहीं फॉलो करते हैं तीनों यूनिटीज़ को, क्योंकि वो रोमांटिक ट्रेजिडी के जो भी राइटर्स हैं उनको फॉलो करते हैं। उनको लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग मैं सूटेबल, मैं किसी रूल पैटर्न को क्यों फॉलो करूँ। अगर मैं कोई स्टोरी अच्छी लिख सकती हूँ और वो उस रूल पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही तो मैं नहीं करूँगी, बट मेरी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। व्हाट इफ़ कि मैं सारे रूल फॉलो कर रही बट मेरा स्टोरी अच्छा नहीं है, तो समझ में आया? तो शेक्सपियर इस कैटेगरी के इंसान थे। आगे बढ़े, नाउ लेट्स डिस्कस मॉडर्न ट्रेजिडी। आई होप अभी तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हो। अगर इफ़ आई एम वेरी फास्ट तो आप मेरी स्पीड जो है ना, लाइक आप जाकर कम कर लेना सेटिंग में जाकर यूट्यूब के, ताकि क्योंकि इट इज़ ट्रू दैट आई एम लिटिल बिट ऑफ फास्ट, बट मैं ट्राई करती हूँ क्योंकि इट्स माई हैबिट, सो ओके मैं ट्राई करती हूँ कि मैं धीरे बोलूँ, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ मुझे लगता है सबको आ रहा होगा, और ऑनलाइन पढ़ाने से भी ये सिस्टम होता है, हमको पता नहीं चलता ना स्टूडेंट्स को क्या चाहिए क्या नहीं। सो यू नीड टू कमेंट बिलो, ओके। अगर आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट है तो यू कैन ऑल्सो कमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, मॉडर्न ट्रेजिडी की ओर देखते हैं। मॉडर्न ट्रेजिडी इज़ अ सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इन नेचर। अब सोशियोलॉजिकल ट्रेजिडी क्या होती है वो समझेंगे, फिर साइकोलॉजिकल क्या होती है वो समझेंगे। सोशियोलॉजिकल ट्रेजिडीज़
में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट लाइट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, बिटवीन इंडिविजुअल कंसाइंस एंड सोशल कंसाइंस। कंसाइंस यानी कि आत्मा, अंतरात्मा, ठीक है। सोशोलॉजिकल ट्रेजेडी में बेसिकली होता ही था कि इंडिविजुअल और सोसाइटी में, और इंडिविजुअल की आत्मा यानी व्यक्ति की अंतरात्मा से और समाज की अंतरात्मा में कन्फ्लिक्ट होता ही होता है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल क्या डिस्कस करता है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड ना। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर मान लो आपको कोई वर्क ऐसा करना है, आपको कोई जॉब अच्छी लगती है, एग्जांपल हम पुराने ज़माने की अगर हम बात करें जहाँ पे विमेन का स्टेटस बहुत लो था, अगर उसमें कोई लड़की पैदा होती और वो कहती कि पता है मैं जज बनना चाहती हूँ, तो वहाँ पे सब उसे कहेंगे कि अरे तू क्या जज बनेगी, है लड़की है, ये लड़कियों का काम नहीं है, चूल्हा चौका करो, तुम्हें काम वाम नहीं करना, तुम्हें तो घर संवारना है। उस टाइम पे जो क्लैश होगा इंसान का, वो सोशियोलॉजिकल ट्रेजेडी होगी, क्योंकि वो उसकी आइडिया क्लैश कर रही है, इंडिविजुअल की आइडिया सोसाइटी की आइडिया से क्लैश कर रही है। लड़की चाहती है कि वो पढ़े, लेकिन सोसाइटी नहीं चाहती कि वो पढ़े। समझ में आया? ओके। साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी में आपके खुद के माइंड के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें जब कन्फ्लिक्ट मौजूदा आएगा, वो साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी होगा। दीज आर सम एग्जाम्पल्स, आई होप इट इज़ क्लियर। एंड मॉडर्न ट्रेजेडी, द सोशल रैंक ऑफ हीरो इज़ नॉट वेरी रिलेवेंट। मॉडर्न ट्रेजेडी में क्या है, इससे पहले वाली जितनी ट्रेजेडीज़ थी पता है, उसमें हीरो की सोशल रैंक मैटर करती थी। हीरो अमीर होना चाहिए, ट्रेजिक हीरो हमेशा अमीर होगा, अमीर ज़्यादा होगा। लेकिन मॉडर्न ट्रेजेडी कहती है कि नहीं, मॉडर्न ट्रेजेडी कहती है हीरो की स्ट्रगल को दिखाएगी, वो नहीं दिखाएगी कि हीरो कितना ज़्यादा अमीर था। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मॉडर्न हीरो मरे ही एट द एंड ना। लेकिन रोमांटिक में आप लोग देखोगे उसमें भी हीरो की डेथ होती है। ट्रेजेडी के फर्स्ट टाइप्स जो हमने पढ़ा अभी, लाइक व्हाट वी हैव रेड द क्लासिकल ट्रेजेडी, उसमें भी हीरो इसमें भी क्या होती है, हीरो की डेथ होती है। यानी अब मार काट वाली सीन है, ट्रेजेडी है, अंत में हीरो का मरना तय है। रोमांटिक में फिर वो लोग कहीं ना कहीं, दो पीपल होते हैं वो अलग हो ही जाते हैं और फिर कोई किसी न किसी की डेथ एक होती है। लेकिन मॉडर्न ट्रेजेडी कहती है कि यहाँ हीरो का मरना इम्पॉर्टेंट नहीं है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब टाइप्स डिस्कस करते हैं कुछ और तरह के, जो कि एक स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज कुछ लोग पढ़ा रहे थे। तो लाइक कुछ की बुक्स में ना ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ाया हुआ था, जैसे ट्रेजेडी के टाइप्स को डायरेक्टली ऐसा लिखा था, ऐसा क्लासिकल मॉडर्न में नहीं था। डिफरेंट बुक्स डिफरेंट थॉट्स, ओके। तो मैंने सोचा सारे ही कंसिडर कर लूँ और यही ज़्यादा बेटर ऑप्शन था। देखो, रिवेंज ट्रेजेडी या ट्रेजेडी ऑफ ब्लड किसे कहते हैं, ये एलिजाबेथन टाइम में ना बहुत पॉपुलराइज थी, ठीक है। ये A.H. थॉर्नडिक ने 1900 में इस टर्म को कॉइन किया था, थॉर्नडिक ने। एंड द प्ले डिराइव्स फ्रॉम सेनेका फेवरेट एलिमेंट इंक्लूडिंग मर्डर, रिवेंज, घोस्ट एंड अनहैप्पी एंडिंग। रिवेंज ट्रेजेडी में इतना तो पक्का है कि आप समझ लो मरना मराना तो तय है। इसमें क्या होता है, हीरो सबको मार देता है, सबको मार देता है, यानी कि जिससे जिससे उसकी दुश्मनी होती है उन सबको मर्डर होता है। रिवेंज होता है कि बदला लूँगा, ठीक है। एक अनहैप्पी एंडिंग होती है। समझ लो कि ये जो ट्रेजेडी है उसमें द थीम क्या होता है, वो रिवेंज लेना होता है। ये रियल या फिर एक इमेजिन इंजरी, या आपके दिमाग में है कि उसने मुझे दुख पहुंचाया है, उससे मैं बदला तो लेकर आऊँगा, तो आपकी इमेजिनेशन ही क्यों ना हो, बट रिवेंज इसमें ज़रूर आएगा। जो कि फेवरेट टाइम था एलिजाबेथन और जोकोबियन एज में क्या था, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, सब लोग लिखे। शेक्सपियर की हैमलेट आप देखोगे ना, उसमें देखना कि कितनी मारधार हुई है। समझ में आया? तो वो रिवेंज ट्रेजेडी का एग्जाम्पल है। आगे बढ़े, आई होप आपको समझ में। जैसे आपने कोई स्टोरी देखा होगा ना, किसी स्टोरी में क्या होता है, शुरू से लेके अंत तक जो है हीरो होती है वो सबको मारता रहता है, चाकू लेके दौड़ाता है, कभी कैसे मारता है, खुद को बचाता है, दूसरे को मारता है। रिवेंज ट्रेजेडी भी कुछ वैसा ही है, उसको बदला लेना होता है, वो बदला तो लेकर रहेगा, एट द एंड मारना ही है उसे। समझ में आया? आगे बढ़ते, देयर आर सम एग्जाम्पल्स, यू कैन ऑल्सो राइट दीज थिंग्स। सोशल ट्रेजेडी क्या होती है? देखो, मैंने बोला ना कि आपको लग रहा होगा कि मैम ये सब पार्ट्स हैं, बिल्कुल मुझे भी एकदम ऐसी फील आ रही कि सब पार्ट्स हैं क्लासिकल, रोमांटिक एंड मॉडर्न ट्रेजेडी की। बट स्पेसिफिकली अगर आपको आ जाएगा तो आप नहीं लिख पाओगे ना, दैट इज़ वाई मैंने ये चीज़ बताया, वरना मैं बोल देती कि ये सारे टाइप्स इसके सब पार्ट्स हैं। दैट इज़ वाई मैंने स्पेसिफिकली लिखा है। देखो, बेसिकली सोशल ट्रेजेडी ना क्लैश दिखाती है, जैसे मैंने अभी बताया उसमें
मॉडर्न में सोशल ट्रेजेडी इंडिविजुअल पैशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ सोशल रिजिड कन्वेंशंस के बीच में क्लैश दिखाता है। सिंपल कि आपका पैशन कुछ और है लेकिन सोसाइटी आप पे दबाव बना रही है, सोशल रिजिड कन्वेंशंस की वजह से आपकी क्लैश हो रही है। जैसे एक फीमेल को अगर कहा जाए कि आपको घर गृहस्थी संभालना है, आपको कुछ काम नहीं करना, तो उसकी आइडियाज़ कितने क्लैश होंगे। अगर उसका कोई सपना होगा कि वो पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती है और सोसाइटी उसको ये प्रूव करे कि तुम औरत हो, तुम्हें सब नहीं करना है, तो उसकी आइडियाज़ जब क्लैश होंगी वो सोशल ट्रेजेडी के अंतर्गत आएंगी। इंडिविजुअल इज़ ऑलवेज ट्रीटेड अगेंस्ट माइटी फोर्स ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी की फोर्स है, जो सोसाइटी की आइडियाज़ है, इंडिविजुअल उसके हमेशा अगेंस्ट रहेगा। ही सफ़र एंड पेरिशेस, हमेशा वो इंडिविजुअल जो कैरेक्टर है वो सफ़र करेगा। जो प्रोटैगोनिस्ट है इन सोशल ट्रेजेडी इज़ हेल्पलेस विक्टिम ऑफ ट्रेजिक इम्पैक्ट ऑफ डिस्टेंट सोशल। इसमें प्रोटैगोनिस्ट बहुत झेलता है, समझ में आ रहा है, हेल्पलेस होता है वो। रिटन इन प्रोज, ये क्या होता है, ये प्रोज में लिखा जाता है, ठीक है। एंड रिप्रेजेंट मिडिल क्लास, इसमें क्या होता है, अब क्यों वो सप्रेस है, क्यों, क्योंकि वो भाई वो मिडिल क्लास है, यानी इतना रिच नहीं है, यानी इसमें जो हीरो होगा वो रिच नहीं होगा, सोशल ट्रेजेडी में ऐसा, ठीक है, जो कि कन्फ्लिक्ट दिखाएगा। अब आगे बढ़े, दीज आर सम एग्जाम्पल्स लाइक स्ट्राइव, जस्टिस, डॉल हाउस एंड अ मैन। नाउ लेट्स मूव टू हीरोइक ट्रेजेडी। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, हीरोइक ट्रेजेडी आपको क्या लगता है? इसमें थीम ही यही होती है, प्यार, वॉर, करेज एंड ड्यूटी। रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स एंड हीरोइक कपलेट, राइमिंग, पेंटामीटर कभी कभी यूज़ होता है। प्रोटैगोनिस्ट इज़ अ लार्ज स्केल वॉरियर एंड अ सुपर ह्यूमन। हीरोइक ट्रेजेडी सिंपल है, इसमें एक हीरो होगा जिसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटी होगी, इसके पास ऐसी एबिलिटी होगी कि अरे वाह भाई क्या बात है, समझ में आया। प्रिवलेंट था इंग्लिश रिस्टोरेशन पीरियड ऑफ 1660 to 1670, written in rhyme. Hero suffer or struggle to make choice between love and duty. प्यार और कर्तव्य में जब क्लैश हुआ है तो वो हीरोइक ट्रेजेडी के अंतर्गत आएगा, जिसमें इंसान द्वंद्व में फंसा हुआ है कि यार किसका साथ दें, अपने कर्तव्य का पालन करें या फिर अपने प्यार को जो वादा किया है उसको साथ दें। सच में यूजुअली इसका जो सेटअप होता है ना वो एग्जॉटिक होता है, यानी लैंड जो है वो फॉरेन टू ऑथर एंड ऑडियंस ऑफ अ प्लेन। एग्जॉटिक प्लेसेस में ही हमेशा इसके सेट रखे जाते हैं। एग्जाम्पल है, देखिए, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, द बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन से, जॉन ड्राइडन की ये लिखी हुई है। एंड रिटन, ये चीज़ें बता दी मैंने। हीरो फेसेस अ स्मॉल डाउनफॉल ड्यू टू ट्रेजिक फ्लो, द डाउनफॉल ऑफ हीरो। ट्रेजिक फ्लॉ समझ में आता है, जो हीरो का डाउनफॉल हुआ है इसको ट्रेजिक फ्लॉ बोलते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। ट्रेजिडी, हीरोइक ट्रेजिडी इज़ ऑल्सो नोन एज रिस्टोरेशन ट्रेजिडी, ये भी याद रखना। बेसिकली हीरोइक ट्रेजिडी ये जहाँ पे आपकी लव थीम रहेगी, वॉर थीम रहेगी, करेज एंड ड्यूटी, इसमें जो है आपको स्ट्रगल दिखाई देगा कि हीरो मेक अ स्ट्रगल टू मेक, हीरो हु सफ़र और स्ट्रगल टू मेक अ चॉइस बिटवीन लव एंड ड्यूटी। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़े। मेलोड्रामा की अगर बात करें, मेलोड्रामा बहुत बार सुना है ना, लगता है अरे क्या मेलोड्रामा करते रहता है ये स्टार प्लस वाले ना, कुछ भी करते हैं, क्या क्या सीरियल दिखा रहे हैं भाई, कितना मेलोड्रामा है सीरियल में, गॉड, है ना, बोलते हैं ना ऐसे। लेकिन अब इसका मतलब नहीं समझो। मेलो ग्रीक वर्ड है, मेलोस, जिसका मतलब होता है सॉन्ग, यानी ड्रामा दैट इज़ कंसिस्टिंग अ म्यूजिकल प्ले इन इट, दैट इज़ कॉल्ड ओपेरा। ओरिजिनली क्या होता है ये, ओरिजिनली इट अप्लाइज टू ऑल म्यूजिकल प्ले इंक्लूडिंग ओपेरा। आज जो है ये थोड़ा इंक्रीजिंग लेवल पे, इट इज़ अप्लाइड टू सम ऑफ टिपिकल प्लेस स्पेशली ड्यूरिंग विक्टोरियन period that were written to be produced to musical accompaniment. Okay, I am not even understanding my own writing, bro. What is this happening to me? Okay, accompaniment, it bear related to tragedy that farce to comedy. So basically melodrama यही करता है, basically जो plot होता है ना उसका वो revolve करता है around male violent intrigue and violent action, while credibility of both character and plot is often sacrificed for violent effect and emotional opportunism. प्रोटागोनिस्ट क्या होते हैं ना, वो फ्लैट टाइप होते हैं ना। हीरो क्या होता है, वो बहुत ही अच्छे दिल का होगा मेलोड्रामा में। हीरोइन जो होगी वो भी प्योर होगी। विलेन होगा जो कि एक मॉन्स्टर होगा।
अब मेलोड्रामा में समझ गए होगे कि एक हीरो है बहुत महान है, एक नंबर, क्या ही महान है, देवता है भाई देवता। हीरोइन भी एकदम बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी कि पूछो मत, समझ में है। अब सबको देख के लग रहा है अरे यार क्या है। मेलोड्रामा का जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, सब यही कहते हैं अरे भाई पका रहा है भाई, क्या बोले जा रहा है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट फ्लैट होते हैं, हीरो अच्छा ही रहेगा, अंत शुरू से लेके अंत तक अच्छा रहेगा, हीरोइन भी शुरू से लेके अंत तक सेम रहेगी, और विलेन भी वैसा ही वैसा रहेगा, मॉन्स्टर जैसे स्टोरीज़ में दिखाता है। लेकिन सीरियल्स में तो अच्छा कर देते हैं ना, बाद में हैप्पी एंडिंग करने के लिए सबको सुधार देते हैं, बट इस स्टोरी में ऐसा नहीं होता। मेलोड्रामा में सॉन्ग वगैरह पहले के ज़माने में होता क्या था कि सिर्फ सॉन्ग के लिए पॉपुलराइज था। मेलो का मतलब ही होता है सॉन्ग, जो कि म्यूजिकल प्ले में यूज़ होता था कि हाँ मेलोड्रामा कर रहे हैं एंड दैट मीन्स सम म्यूजिकल एलिमेंट्स इन इट। बट आज के ज़माने में ट्रेजिडी के अंतर्गत इसको यूज़ किया जाता है। विक्टोरियन एज में बहुत ही ज़्यादा अप्लाइड था ये, ठीक है। देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स फेमस, इट इज़ फेमस फॉर वंडरफुल सेनिक डिवाइसेस, ठीक है। मेलोड्रामा मॉडर्न टाइम्स में इज़ रिजर्व्ड फॉर प्ले ऑफ क्रूडली सेंसेशनल टाइप, कुछ ऐसा ट्रेजेडी जो वेरी सेंसेशनल, उसमें मेलोड्रामा के कुछ इवेंट्स जिसमें हम म्यूजिकल एलिमेंट भी डाल रहे हैं, है ना, म्यूजिकल एलिमेंट डाल रहे हैं। लॉट्स ऑफ इमोशनल अपील विद अ सिंपल प्लॉट एंड ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, एक इमोशनल अपील है, अब इमोशन ना जुड़े तो मेलोड्रामा कंप्लीट ही ना होगा, है ना। अ सेंटिमेंटल जॉनर विद अ प्लॉट दैट गिव्स अटेंशन टू विक्टिम एंड देयर स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल चॉइसेस। सो बेसिकली क्या है, ये एक सेंटिमेंटल है जिसमें क्या होता है कि प्लॉट वो अटेंशन देता है विक्टिम को और उनका स्ट्रगल दिखाता है बिटवीन गुड एंड इविल चॉइसेस, ठीक है। 19th सेंचुरी में इट इज़ अ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ थिएटर एंड दैट्स ऑल। आई होप आपको ये समझ में आया। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगस्टिन डैली अंडर द गैस लाइट 1867, The Barber of Fleet Street 1842, written by Dibdin Pitt, ठीक है। ओके, आई थिंक इट इज़ द लास्ट, राइट। डोमेस्टिक ट्रेजिडी, डोमेस्टिक ट्रेजिडी बोर्जोइस, ये इसका दूसरा नाम है। इट फोकस ऑन फैमिली रिलेटेड अफेयर्स, मैन ऑफ लोअर कास्ट हु सफ़र फ्रॉम डोमेस्टिक डिजास्टर, इट इज़ डोमेस्टिक ट्रेजिडी ना। प्रोटागोनिस्ट क्या होगा, मिडिल क्लास होगा, यानी गरीब घर से होगा, मिडिल क्लास होगा। इसमें क्लासिकल ट्रेजिडी की एलिमेंट्स देखने को मिलती है। ये डोमेस्टिक ट्रेजिडी है जिसमें फैमिली अफेयर्स, फैमिली इश्यूज दिखाता है। कैरेक्टर जो होता है वो फैमिली, मैरिज, एक्सेट्रा दुनिया भर की चीज़ें होती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, वुमेन किल्ड विद काइंडनेस 1607, विच ऑफ एडमॉन्टन 1621 एंड द हिस्ट्री ऑफ बार्नवेल 1731। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डोमेस्टिक और बोर्जोइस। आई होप इट इज़ क्लियर। बेसिकली ना मैन जो होता है ना वो लोअर क्लास का होगा जो सफ़र करेगा फ्रॉम डोमेस्टिक डिज़ास्टर। ऐसी स्टोरी में जिसमें आपको बेचारा सफ़र करते हुए नज़र आए कि कितना गरीब है, फैमिली पालने में इशू हो रहा है उसे, ये सारे एग्जाम्पल्स अगर आपको देखने को मिले तो दैट इज़ डोमेस्टिक ट्रेजिडी। आई होप इट इज़ क्लियर। सो एट द एंड थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। आई होप आपको समझ में आया हो, मैंने अपने 100% देने की कोशिश की। इफ़ आई एम वेरी फास्ट आई एम वेरी सॉरी, आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ टू, and that's all. Thank you so much. Have a good day.